और ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट का सफर तय किया, जिन्होंने राजस्थान का वो गौरव रास बिहारी गौड़, जो अजमेर के मूल वासी हैं लेकिन पूरी दुनिया जिनसे परिचित है। आज एक बार दोनों हाथ उठाकर देश के बड़े सुपरस्टार का सम्मान करें। और जितने बड़े ये तीनों हैं, इतना भारी भरकम मैं अकेला हूं। मेरा नाम दिनेश रघुवंशी है, मैं फरीदाबाद से आया हूं। थोड़ी तालियां दे दीजिए। आज की रात, आज की शाम आपको जोड़ने का काम किया है। बहुत पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी आकर बैठ जाए। खाने की टेबल पे जो खड़े हो गए, शायद फैकल्टी है, बाद में मिलेगा खाना पीना। आ जाइए। अच्छा, हमारे लिए ला रहे हैं, फिर तो लाइए, जरूर लाइएगा, फिर तो लेकर आइएगा। चार पंक्तियां जोड़ना चाहता हूं। हम जितनी देर भी आपके बीच हैं, मैं चाहता हूं अब ये मस्ती बने। जिंदगी आप सबके बीच में दस्तक दे रही है, बस शिरकत कर लीजिए। चार मिसरे देना चाहता हूं, सुनिए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में एक रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। बेटा ये हटा लो, वहां से दिखाई नहीं दे रहा, इसको उधर करवा लो बंद कराकर। और दोस्तों, सरस्वती की कृपा है कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आए हैं। मैं जानता हूं कितना टफ एग्जाम पास करके आए हैं। पूनम जी पहुंच रही थी यहाँ, एडमिशन कैसे मिलता है तो मैं बता रहा था, पूनम जी हजारों नहीं लाखों लोग बैठते हैं तब जाकर यहाँ पर एडमिशन मिलता है। बस ये समझ लीजिए आप। अभी तक उन्हें इस बात से यकीन नहीं आया तो अपनी तालियों से बताइए कि मेहनत करके यहाँ तक हम पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां। नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके और उसमें भी टॉप रैंक, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब तक ये हटे, मैं इस फोटोग्राफर को भी नमस्कार कर लूं। एक आधा हमारा भी खींच ले भैया, एक बार में नहीं आए, दो बार में खींच ले। मुझे याद है एक बार हम हरियाणा से, रोहतक में एक ऐसी फोटोग्राफर से कवि ने कह दिया कि एक ऐसा फोटो मेरा भी खींच दे। बोला कैसा खींच दो? बोला पासपोर्ट साइज का बढ़िया सा खींच दे। बोला बहुत बढ़िया आ जाएगा। बोला ऐसा खींच दे जिसमें नीचे जूते से लेकर सर तक एक ही पोज में आ जाए। बोला जूता निकाल के सर पे रख ले, एक बार में खींच दूंगा। लेकिन मुझे पता है ये तो राजस्थान के यहाँ तो अतिथि देवो भव की परंपरा है। मां सरस्वती को चार पंक्तियों के साथ मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मां सरस्वती के दिव्य चित्र के सम्मुख अभी दीप प्रज्वलित किया हमारे अतिथियों ने, यह अवसर हमें भी मिला। ये बहुत ही सुरमई वातावरण है, इतना खूबसूरत संस्थान। हम पूरी दुनिया में गए हैं सर, लेकिन ईमानदारी से कहता हूं, अब मैं ईमानदारी से कहता हूं मीना सर, इससे सुंदर संस्थान आज तक देखने को नहीं मिला। खेत भी दिखाई दे रहे हैं, फसलें दिखाई दे रही हैं और नई नस्लें दिखाई दे रही हैं एक साथ। एक बार चाहता हूं इस पूरे सदन के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए। आपका मन मिले कवि सम्मेलन शुरू होता है। चार पंक्ति पढ़ता हूं केवल और पहले कवि को सौंपता हूं कि न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है। आप भी शामिल रहिए, ये नीचे रख के मोबाइल छोड़ दे बेटा, वो नहीं आएगी, वो चलेगी जिसके लिए बैठा है तो। न जाने, हाँ ये मस्ती चाहिए आपकी बस। न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है, वो मन दर्पण में कविता के सुमन खुद ही खिलाती है। भला इंसान की हस्ती ही क्या है, वो लिखे कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। उस जगत जननी को नमन करें और हास्य के पहले कवि को सौंपता हूं, जिम्मेदारी आपकी है। हंसना बहुत मुश्किल काम है और किसी बड़े शायर ने कहा था, या तो दीवाना हंसे या फिर तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। आपकी मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील कराने की जिसे कुव्वत प्रदान की है मां सरस्वती ने, ऐसा एक बड़ा साधक इस देश का जो आपकी राजस्थान सरजमी से रिश्ता रखता है, लेकिन आज पूरी दुनिया उसकी फैन हो गई। एक ऐसा दीपक जिसने पूरी दुनिया को मुस्कुराहटें बांटने का काम किया, निश्चल